इस 15 अगस्त हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल होने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीरों ने, चाहे वो शहीद आज़म भगत सिंह हो, राजगुरु हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, वल्लभ भाई पटेल हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, इन सभी ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की और इस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान भी दी। आज हमारा देश आज़ाद तो है, पर आज भी हमारे देश में, हमारे देश के शहरों में और उन शहरों में छोटी छोटी गली, मोहल्लों, चौराहों के नाम आज भी उन अंग्रेज अफसरों के हैं जिन्होंने हमारे देश के शहीदों पर जुल्म ढाए, हमारे पूर्वजों पर जुल्म ढाए, उन्हें प्रताड़ित किया। 200 साल तक अंग्रेजी शासन को हमारे भारत देश पर लागू किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस ज़माने में दिए गए वो नाम आज भी हमारी ज़बान पर है। हालांकि हम उनको जानबूझकर नहीं बोलते हैं, लेकिन वो हमारी ज़ुबान पर या हमारे आदतन हमारे बोलचाल में शामिल हो गई हैं। हमारे शहरों में अगर सिर्फ कानपुर शहर की बात करें तो ऐसे कई जगह हैं जिनके नाम अंग्रेज अफसरों पर हैं और आज वो नाम इतने ज़्यादा मुँह ज़बानी हो गए हैं कि लोग उनके असली नामों को शायद नहीं जानते, या यूँ कहें कि उनके जो असली नाम हैं वो लोगों के दिमाग से बिल्कुल ओझल है। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आज ओझल के इस एपिसोड में आपको अपने शहर के उन जगहों के नामों के बारे में बताऊंगा जिनके नाम अंग्रेज अफसरों के नामों पर हैं, पर उनका जो असली नाम है वो शायद कोई नहीं जानता, और ये बहुत अफसोस की बात है। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस पर हम एक छोटी सी पहल करते हैं कि आखिर हमारे शहर का और सिर्फ शहर का ही नहीं, देश के हर राज्य के हर शहरों के जो असली नाम हैं लोग उनको जानें, उनको सराहें, उन्हें पहचानें। तो आइए शुरू करते हैं। आइए कानपुर के उन शहरों की बात करते हैं जिनके नाम अंग्रेज अफसरों पर हैं, पर उनके असली नामों को शायद ही कोई जानता हो। लाटूस रोड। इस सड़क का नाम संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लाटूस के नाम पर रखा गया। अंग्रेजों के इस समय से इस सड़क का नाम आज तक कोई नहीं जानता। दूसरा है गिलिस बाजार। 1857 से पहले बहुत सी फौजी कंपनियां कानपुर में ठहरती थीं। इनमें से बंगाल इन्फेंट्री सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्हें गिलिसिस भी कहा जाता था। इसी गिलिसिस के नाम पर गिलिस बाजार इसका नाम पड़ गया। कंपनी बाग। नवाबगंज में आज भी कंपनी बाग है। 1847 में अंग्रेज़ों की सेनाएं यहाँ आकर रुकी थीं। इसे कंपनी बाग कहा जाने लगा। डफरिन व उर्सुला अस्पताल। उर्सुला और डफरिन अस्पताल आज़ादी से पहले बना था। अंग्रेज़ कारोबारी अल्बर्ट हॉर्समैन का विवाह उर्सुला से 1921 में हुआ था। अल्बर्ट ने अपनी पत्नी उर्सुला की याद में 26 फरवरी 1937 को अस्पताल का निर्माण कराया। इसके बाद डफरिन अस्पताल बनाया गया, जिन्हें जिला अस्पताल का दर्जा मिला, लेकिन नाम आज भी वही है। हालसी रोड। मूलगंज चौराहे से घंटागढ़ चौराहे के बीच हालसी रोड है। यह सड़क अंग्रेज़ कलेक्टर एस हालसी के नाम पर बनाई गई, जिसके दोनों ओर थोक बाजार है। यह शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। अगर आज के नाम की बात करें
तो हालसी रोड को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का नाम दिया गया है, लेकिन बोलचाल में आज भी हालसी रोड ही कहा जाता है। परेड, कारसेट चौराहे से नई सड़क होकर सेंट्रल स्टेशन पर परेड चौराहा मिलता है। यह मैदान में अंग्रेज़ों की सेना की परेड होती थी, जिसके कारण इसका नाम परेड पड़ गया। परेड चौराहे का नाम बलिदानी भगत सिंह के नाम पर रखा गया, लेकिन शायद ही कोई शख्स हो जो इसका असली नाम जानता हो। हुलागंज, यह मोहल्ला किसी समय व्हीलरगंज कहा जाता था। सर व्हीलर की स्मृति में यह नाम पड़ा। बाद में भारतीयों ने अपने सेनापति हुलास सिंह के नाम पर इसे हुलागंज कर दिया। एलनगंज, यह मोहल्ला जॉर्ज बर्नी एलन के नाम पर बसा है, जो पहले इलाहाबाद में रहते थे, बाद में कानपुर आकर बस गए। यहाँ ज़मीन व जंगल खरीदा। एलन फॉरेस्ट भी उन्हीं की स्मृति में है। कर्नलगंज, कर्नल जेम्स शेफर्ड के नाम से आबाद कर्नलगंज अंग्रेजों के नाम पर पुराना मोहल्ला है। नगर निगम की लिखापढ़ी में कलेक्टरगंज का नाम आज अयोध्या नगरी हो चुका है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग कलेक्टरगंज ही कहते हैं। फेथफुलगंज, कैंट क्षेत्र का यह मोहल्ला 1831 के कमिश्नर टू दी बाजीराव पेशवा ऑफ बिठूर मेजर आर.सी. फेथफुल की स्मृति में है। लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के वफादारों के लिए फेथफुलगंज बसाया गया था। कूपरगंज, लेफ्टिनेंट जनरल हाफ यूनाइटेड प्रोविंस E.W. कूपर की याद में कूपरगंज मोहल्ला बसा। लोग इसे कोपरगंज कहने लगे। हैरिसगंज, कर्नल हैरिस की स्मृति में यह मोहल्ला बसा। कर्नल हैरिस यहाँ सन 1842 में तैनात रहे थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम हैरिसगंज पड़ा। बेकनगंज, कानपुर के कलेक्टर रहे W. बेकन की स्मृति में यह मोहल्ला बसा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम बेकन पड़ा। मूलगंज, 1890 में कानपुर के कलेक्टर रहे H.D. मूले की याद में बसा मूलगंज ही वर्तमान का मूलगंज है। सूटरगंज, एडवर्ड M. सूटर की याद में यह मोहल्ला आबाद हुआ। एडवर्ड सूटर MLA और कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रभारी भी थे। वह मेसर्स फोर्ड एंड मैकडोनाल्ड लिमिटेड के मालिक भी थे। मैक्रापर्डगंज, लाल इमली उलन मिल के मैनेजर अलेक्जेंडर मैक्राबर्ड के प्रयास से ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। उन्होंने लाल इमली के कार्मिकों को आवासीय परिसर दिया, जो मैक्राबर्डगंज के नाम से जाना जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि कुछ जगहों के नाम जो आज बदल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आम बोलचाल में उनका पुराना नाम ही है। बिरहाना रोड, जिसका नाम बदलकर कस्तूरबा गांधी मार्ग रखा गया, लेकिन कोई नहीं जानता। मैस्टन रोड, हसरत मोहानी मार्ग पर बोलचाल की भाषा में लोग आज भी मैस्टन रोड ही कहते हैं। माल रोड, जिसका नाम महात्मा गांधी मार्ग MG रोड लिखा रहता है, लेकिन लोगों की जुबान पर सिर्फ माल रोड ही है। हालसी रोड, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, लेकिन बोलचाल में हालसी रोड ही कहा जाता है। KEM हॉल, KEM हॉल फूलबाग स्थित KEM हॉल का नाम पहले गांधी भवन था, फिर विद्यार्थी भवन रखा गया, पर कानपुर में KEM हॉल ही बोलते हैं। हैलेट अस्पताल, हैलेट अस्पताल का नाम लाला लाजपत राय यानी LLR अस्पताल रखा जा चुका है, लेकिन लोग हैलेट के नाम से ही उसे पुकारते हैं। क्रांतिकारियों ने जिन अंग्रेजों की यातनाएं झेली, उनके नाम बदलने चाहिए। लोग कहते हैं कि इस दौर में अंग्रेज अफसर हर गली मोहल्ले में जा जाकर लोगों को प्रताड़ित करते थे, अपनी पॉलिसीज़ को लागू करते थे, पर हमारे देश के लोग उनकी पॉलिसीज़ को कभी स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ाद भारत में आज़ादी से रहना चाहते थे। पर आज भी उन अंग्रेज अफसरों के नाम पर हमारे गली मोहल्लों के नाम हैं, जो कि बदले भी जा चुके हैं, लेकिन लोग ज़ुबान पर उन्हीं अंग्रेज़ों के नामों को पुकारते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अंग्रेज अफसरों का नाम बिल्कुल ना लें जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया और हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया। जय हिंद। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।